नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम पाथफाइंडर पर स्वागत है। आज हम इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा कराए जाने वाले एग्ज़ाम असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के पदों पर होने वाली भर्तियों के बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराएंगे। यह एग्ज़ाम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा कराया जाता है और इसमें का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग कैटेगरीज के लिए अलग-अलग इस प्रकार से है। जनरल के लिए मैक्सिमम आयु सीमा 27 साल, ओबीसी के लिए मैक्सिमम आयु सीमा 3 साल, SC/ST के लिए मैक्सिमम आयु सीमा 5 साल और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जो 3 ईयर्स की सर्विस में है उसके लिए 40 साल, विडो, डिवोर्स, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन नॉट रिमेरिड अगर वो जनरल से हैं तो 35 साल और या SC/ST OBC से हैं तो उनके लिए 40 साल है। और यहाँ पे कैंडिडेट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसने एक सम्मानित यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त हुई हो, उसके अलावा उसे कंप्यूटर की नॉलेज हो। जो इसके एग्ज़ाम के जो 3 चरण हैं उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। ACIU एग्ज़ाम में की जो फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस है वो मेल कैंडिडेट, जनरल, EWS और OBC कैटेगरीज़ के लिए 600, ऑल SC/ST, ऑल फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए 500 रुपये है। ACIU की जो सैलरी है वो गृह मंत्रालय के द्वारा अपनी तरह से तय की गई है, जिसका ग्रेड पे 4200 रुपये, बेसिक पे 46,200 है और उसके साथ ही उन्हें DA, HRA, लीज रेंटल, CAA, मेडिकल और अलग प्रकार के अलाउंसेस प्राप्त हुए हैं। जो IB-ACIU का एग्ज़ाम है वो 3 चरणों में होता है, टायर 1, टायर 2 और इंटरव्यू। टायर 1 का टायर 1 है उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो 100 मार्क्स के होते हैं और वो 1 घंटे का टाइम पीरियड आपको मिलता है। इसके अलावा टायर 2 होता है, टायर 2 में आपको एसे लिखना होता है जो 30 मार्क्स का होता है और इंग्लिश कम्प्रिहेंशन और प्रेसी राइटिंग होती है जो 20 मार्क्स की होती है। इसके जो टायर 2 है वो 50 मार्क्स का होता है जिसके लिए भी आपको 1 घंटा मिलता है। इसके अलावा जो तीसरा चरण है, अगर आप ये दोनों चरण क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू आपका 100 मार्क्स का होता है, तो टोटल एग्ज़ाम आपका 250 मार्क्स का होता है। IB-ACIU को आपको अप्लाई कैसे करना है इस बारे में हम आपको जानकारी प्राप्त कराते हैं। सबसे पहले आपका एक रजिस्टर्ड और वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए। आपकी जो फ़ोटोग्राफ है, कलर फ़ोटोग्राफ, उसका जो साइज़ है 50 से 100 केबी में JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और वो 12 वीक से पुरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जान रहे हैं आप IB-ACIU एक गृह मंत्रालय के द्वारा कराई जाने वाला एग्ज़ाम है जो एक देश की सम्मानित संस्था है और आपका स्कैन सिग्नेचर जो है वो 50 से 100 के बीच में JPG से JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और एक वैलिड आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया हुआ हो। इसके अलावा आपका सर्टिफिकेट, मार्कशीट 10वीं, 12वीं या डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। आपको अप्लाई करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट www.mha.gov.in पर जाकर वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है और जितने भी उन्होंने जानकारियाँ मांगी हैं उनको आपको एग्री करना है। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे कि कैंडिडेट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सहित अनुरूप भरनी है। इसके बाद आप स्टेप 1 में आप अपनी पूरी डिटेल भरेंगे, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डिक्लेरेशन, कैंडिडेट और उसके साथ आपको स्कैन्ड इमेज ऑफ अपनी फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर को भी अपलोड करना है और आपका जो पहले एग्ज़ामिनेशन फ़ीस है वो 100 रुपये और रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है वो 500 रुपये है। वो अलग-अलग कैटेगरी के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसके पश्चात आपको IB-ACIU का एडमिट कार्ड भी गृह मंत्रालय की साइट www.mha.gov.in पर जाकर प्राप्त करना है। इसके लिए आपको जो एप्लीकेशन आईडी नंबर जो आपकी मेल पे मिला होगा उसको डालना है। उसके अलावा आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे ही आप ये फिल करके सबमिट करेंगे आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। जब आप ये तीनों चरण क्लियर कर लेते हैं और आपको अपना रिजल्ट देखना है तो उसके लिए भी आपको www.mha.gov.in की साइट पे डालना है। वहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपना रोल नंबर आपको जो भी PDF फॉर्म होगा उसमें क्वालिफाइड जो भी कैंडिडेट होंगे उनको वहाँ पे उनका रोल नंबर प्राप्त हो जाएगा।
धन्यवाद। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए हो तो आप इसके लिए हमारे वेबसाइट एग्ज़ाम पाथ फाइंडर पर आ सकते हैं। धन्यवाद। माफ़ करिए, community.exampathfinder पर आकर आप इन IBSIU के एग्ज़ाम के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।